हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो। और मैं अभी थोड़ा सा ना धूप में आई थी, मतलब ऐसे ही आई थी इतना ठंडी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन यूपी में मतलब दिल्ली साइड मानो, उधर साइड दिल्ली मेरठ उधर की साइड बहुत ठंड है, इतनी कि लगभग 2-3 दिन से धूप ही मतलब ना के बराबर ही निकल रही है। और वैसे भी मिड जनवरी तक ना ऐसे ही रहता है मौसम, क्योंकि धूप नहीं निकलती है और जनवरी लास्ट में फिर धूप निकलना शुरू होती है तो ठीक लगता है मतलब। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि अब धूप भी नहीं निकल रही है। और यहाँ का मौसम तो ठीक है, मतलब घर के अंदर रहते हैं तो थोड़ा ठंडा है, ठीक है मतलब। और जैसे बाहर है तो आप अभी जैसे प्रांकी को लेने गई थी तो इतनी गर्मी लगने लगी, बाप रे। और वैसे कितनी ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना ठंडा नहीं है मतलब एक ही दुनिया में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा मतलब कुछ अलग प्लेनेट नहीं है, अलग दुनिया नहीं है, एक ही है। लेकिन कितना ठंडा और कितना अंतर रहता है कि हाँ यहाँ पे ठंड है और वहाँ नहीं है, और यहाँ ठंड है, इस जगह एरिया में ठंड है। जैसे हम लोग गोवा में थे तो वहाँ भी बिल्कुल ठंड नहीं थी। यहाँ पे तो कभी कभी हम क्या है फुल स्लीव्स पहन भी लेते हैं, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पहनते थे, मतलब कुछ भी फुल स्लीव्स नहीं पहनते थे। इनफैक्ट था ही ले ही नहीं रखा था इसीलिए, क्योंकि जब पड़ती नहीं है ठंड तो फिर क्या करना है लेके। लेकिन हाँ यहाँ पे तो फिर भी सुबह शाम में जैसे ठंडा होता है ना, जैसे सुबह के टाइम मैं प्रांगी का लंच बनाने के लिए उठती हूँ तो तब थोड़ा सा ठंडा लगता है, तो तब फुल स्लीव्स पहननी पड़ती है, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा काम होता है, प्रांगी का लंच वंच होता है, क्योंकि 6 बजे में थोड़ा सा ठंडा होता है। और अंधेरा भी इतना रहता है कि काफ़ी अंधेरा रहता है सुबह के टाइम। मैंने 2-3 वीडियोस में ये बात शेयर भी की है कि हाँ कितना अंधेरा रहता है। और मून मतलब कभी कभी जैसे जो मून के डे होते हैं निकलने वाले, मतलब उसमें रहता है कि हाँ बहुत नाइट जैसा ही रहता है कि हाँ इतनी नाइट है। और आज फिर मैं थोड़ा सा गई थी मार्केट, थोड़ा थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए। बाकी का फिर क्रियांश को नहीं, क्रियांश भी बोलने लगा कि आज प्रांकी दीदी को स्कूल से लेके आना है कि मैं भी स्कूल जाओ। तो फिर गए उसको लेने। लेकिन उसकी पता नहीं क्या है, जाने की जितनी खुशी होती है ना उतनी देर वहां रुकना नहीं होता, और जितनी देर फिर उसे घर आने की जल्दी होती है कि घर चलो। फिर उसको घर चलने की दिक्कत रहती है, और जाएगा इतनी खुशी के साथ कि हाँ जैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मतलब बाहर निकलने। लेकिन इतनी देर वहां रुकना नहीं चाहता है, फिर से वही चलो घर यही सब रहता है उसका। हाँ मतलब बस ऐसे ही रहता है उसका, परेशान कर देता है कभी कभी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे छत पे आके ही थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि प्रांकी के फ्रेंड जो है वो घर पे आ जाते हैं कभी कभी, मतलब डेली का ही है वैसे, थोड़ी बहुत देर के लिए आ ही जाते हैं स्कूल के बाद। तो वो लोग वहाँ पे नहीं बोलने देंगे, क्योंकि उनका ही अपना शोर रहेगा। और क्लास तो खैर सो रहा है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो लोग खेलते तो फिर चीखना चिल्लाना थोड़ा सा मतलब शोर रहता ही है। तो मैंने सोचा चलो छत पे आके थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कल भी कोई ऐसा ब्लॉगिंग नहीं की थी। और फिर यह है कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने जो नमक वाली मटरी होती है वो होती है, या फिर कुछ स्नैक्स टाइप का होता है, तो हम उसको मतलब वैसे खाने का मन नहीं होता, कि मन बढ़ जाता है। मतलब जैसे मान लो थोड़ी सी ज्यादा, वैसे मैं तो थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाती हूँ कोई चीज, लेकिन जैसे कभी होता है कि मन नहीं कर रहा है खाने का, या चाय के साथ भी नहीं कर रहा है। जैसे मैंने मटली बनाई हुई थी, पापड़ी बनाई हुई थी, मतलब तो उसको बार बार एक तरीके से खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर सोचा चलो इसको ट्विस्ट दिया जाता है। तो वो ट्विस्ट क्या था वो भी मैं आप लोगों से साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फेंकना ना पड़े उसको ट्विस्ट कर करके कभी कुछ एक ही तरीके से ना खा के दूसरे तरीके से खा लो, या
किसी भी तरीके से खा लो, मतलब जैसे अच्छा लगे हमें। और प्रांकी को, क्रियांश को भी बड़ा अच्छा लगा। वैसे क्रियांश वो पापड़ी नहीं खा रहा था, लेकिन जब मैंने उसको इस तरीके से बना के दिया तो उसने बड़े अच्छे से खाया और उसको बड़ा मन कर रहा था कि मतलब उसने पेट भर लिया था, कहने का मतलब ये है। तो अच्छी लगती है ना ये चीज़ें कि हम लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और वो फिर अच्छी भी लग जाती है। वैसे भी क्रियांश और प्रांकी का क्या है, जैसे ऑनियन वाली चीज़ें होती हैं और टमाटोज़ वाली चीज़ें होती हैं तो वो उनको अच्छी लगती है। इसलिए मैं जैसे कोई चीज़ बनानी होती है तो ऑनियन और टमाटर का ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो खा लेता है आराम से। और अपना क्या है कि पेट भर जाए उनका तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसीलिए इसी बहाने से वो कम से कम उनका पेट तो भर जाता है कि वो खा लेता है। तो फिर चलिए स्टार्ट। तो बस करना क्या है कि मेरे पास ना वो जो मटरी होती है, मैदा वाली मटरी या फिर पापड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी पापड़ी, मतलब न्यू ईयर के दिन बनाई थी। तो उसको टेस्ट देखा, थोड़ा सा ट्राई किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पर जो ऑनियन होती है उसको चॉप करके मटरी के जो पापड़ी है उसके ऊपर रखना है और स्प्रेड करना है, मतलब। और साथ में टमाटो भी करना है। अगर आपके पास खीरा कुकुम्बर हो तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, जो मीठी चटनी होती है, इमली वाली मीठी चटनी, उसको भी उसको स्प्रेड कीजिए। या फिर अगर वो नहीं है तो क्या कहते हैं, आप टमाटो सॉस का यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप चाहे जीरा का पाउडर हो या फिर गरम मसाला हो या फिर चाट पाउडर हो, दो भी हो, उसको आप स्प्रेड कीजिए। और बाद में फिर जो नमकीन आती है ना, या तो बेसन वाली जो नमकीन आती है उसको यूज़ कर लीजिए, या फिर कोई दूसरी नमकीन यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगा। तो ऐसे ही मैं ना कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती है बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। वैसे कभी कभी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। जैसे प्रांकी को ना कैरेट वाली जो मैंने खीर बनाई थी वो थोड़ी सी कम पसंद आई। उसको गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, बट उसकी खीर मतलब उसने खा ली, लेकिन उतने मन से नहीं खाई जितनी वो गाजर का हलवा खा लेती है। तो इसलिए अलग अलग चीज़ें ना ट्राई करना पड़ जाता है, ये कहो, या फिर अच्छा लगता है ये कहो लेकिन हाँ, बच्चों के लिए ही वो सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि बस कि पेट भर जाए, उनको अच्छा लग जाए। और यही कोशिश रहती है कि हाँ उनका अच्छे से पेट भर जाए। तो क्रियांश का पेट भी इस चीज़ से बहुत अच्छे से भरा था। फिर फिर अभी तो क्रियांश खैर सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसलिए ऊपर आके छत पे थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और फिर मिलते हैं आप कल। यही करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड लास्ट। और फिर मिलते हैं कल, मिलते हैं। कोशिश रहेगी कि कल एक लंच टिफ़िन के साथ में, आप रेसिपी के साथ में आप लोगों से मिलूं। तब तक के लिए बाय। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड अगेन बाय।